ओम शांति। मैं सर्व संकल्पों से परे हर बंधन से मुक्त निवृत्त आत्मा हूँ। सर्व माया के बंधनों से, दुख के बंधनों से आजाद हूँ। 2/9/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योत जगी हुई है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। प्रश्न है, सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं? उत्तर है, सतयुग में हर घर में खुशियाँ होंगी, सबकी ज्योत जगी हुई होगी। कलयुग में तो घर घर में गमी, चिंता, हर घर में अंधियारा है। आत्मा की ज्योत बुझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योत से सबकी ज्योत जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला, जन्म देने वाला फिर भी कोई और है। ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया? कहेंगे पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ने दिया। फिर भी महिमा हो जाती एक ही ज्ञान सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का, पतित को पावन बनाने का राज समझाते। यह तो बच्चे समझ गए हैं। यह समय पतित राज्य है, जिसको रावण राज्य कहा जाता। अभी दशहरा आता है। यह तो समझाया गया, यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव है। ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी। लंका सीलोन को कहा जाता। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाया। वास्तव में सब है दंत कथाएं। ऐसे तो नहीं 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो एफिजी उनकी वहीं जलानी चाहिए। रावण को जलाने का रिवाज भारत में है और जगह नहीं जलाते। अखबारों में यहाँ के लिए ही पड़ता है। सबसे जादसी उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते। उसका शायद इस दंत कथा में प्रेम दिखाई पड़ता है। अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफिजी दुश्मन का बनाकर जलाते। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। जैसे दुश्मन था, भारतवासियों का दुश्मन था। दुश्मन तो बहुतों के होते। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का। परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो नहीं करते जो दुश्मन का बुत बार बार बनाकर जलाते। यह दुश्मन कब से हुआ? जो मरता ही नहीं है। आखिर खत्म होगा या सदैव रहेगा ही? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को रावण ने अपवित्र बनाया। अभी रावण राज्य है। अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है क्या? कुछ भी समझते नहीं। जीता है फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ? हर वर्ष जलाते रहते। तो तुम बच्चों को भी समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते। फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसे हुआ होगा।
परंतु ऐसे तो कभी हुआ नहीं है। नाटक बना देते, रावण का भी नाटक बनाते, तो इस रावण की बात पर भी समझाना है। यह बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। पतित दुनिया कहा जाता रावण राज्य को। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता और कोई नहीं है। तुम समझ गए हो रावण का राज्य भी भारत में है। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी। पतित बनने से वह ज्योत बुझा गई है। आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। 5 विकारों से आत्मा आयरन एसिड बन गई है। यह जरूर समझाना है, आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है। यह तो सब कहते ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो और परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। तुम्हारी आत्मा की ज्योत बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है। मनुष्य मरते हैं तो दिन रात उनका दीवा जलाते, दीवे की बहुत संभाल करते, घृत खत्म हो जाता फिर और डालते हैं। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योत जगाते हैं। ज्योत जगी हुई कितना समय चलती, वह तो रात को जलाते फिर घृत डालते जाते। अभी तुम्हारी ज्योत जग रही है और जगते जगते फिर जग जाएगी। तुम्हारी अब ज्योत जगी, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी। ज्योत उझाई हुई है तुम जानते हो। अभी हमारी ज्योत जगती, फिर घर घर में सोजरा होगा। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी तो है ही नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे। सभी की ज्योत जगी हुई रहती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती तो बाप आकर के फिर से ज्ञान घृत डालते हैं। तुम जानते हो हमारी सारी काया खत्म हो चुकी है। राहु का ग्रहण लग गया, तुमको काला होने में कितना समय लगता। शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते, फिर माया का प्रवेश होने से बहुत ही काले बन जाते। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है अविनाशी गुरु। किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते, वह तो मनुष्य का गुरु बनते। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं, तो वृक्षपति है परम पिता परमात्मा। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अविनाशी सुख रहता, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। फिर सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। यह है रुद्र शिव की पाठशाला।
वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवानोवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी और एक है रूहानी। दोनों कंट्रास्ट भी बताने हैं। रूहानी बाप कब मिलते? जिसको भक्ति मार्ग में रूहें याद करती। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है वह जन्म बाय जन्म हम बदलते आए हैं। बाप बिगर तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। तुम समझ सकते हो कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता, उनको ही याद करते। आत्माओं को रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप रहता, वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है। कहते हैं परम पिता परम धाम में रहने वाला पिता। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है, इसलिए पारलौकिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता, फिर उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं। वह कभी बदलता नहीं है। बाप भी कहते बरोबर तुम मुझे याद करते थे, हे परम पिता परमात्मा। कब तक तुमको याद करना है, फिर बाप कब मिलता, यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता तब भक्तों का फल देने बाप आते हैं। बाप ने समझाया सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति मैं देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाए, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। जब एक राज्य हो जाता तो पवित्रता अशोक शांति सब होती है। इसलिए रावण को जलाते हैं, क्योंकि भारत में रावण का राज्य था। अविनाशी बाप तो जरूर है, ऐसे भी नहीं 84 जन्मों के आधा होने चाहिए। 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में नहीं। भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष, फिर 125, अभी तो 40-50 वर्ष मुश्किल चलती, तो आधा आधा हो न सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते तुम्हारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ। तुम बाप से सुनकर खुश होते और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब है जब स्वर्ग की स्थापना करते। उनको कहा ही जाता हेविनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती तो पुराने को तोड़ा जाता। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। यह बाबा ने समझाया। सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं है। समझाने के लिए एकांत चाहिए, वहाँ तो बहुत हंगामा होता। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता। यहाँ तुमको 1.5 घंटा लग जाता समझाने में, वहाँ इतनी भीड़ में समझाना मुश्किल हो जाएगा। अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं।
तुम सुनाएंगे। एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है। यह महाभारत लड़ाई है, तो श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कह सकते। माँ में कम याद करो, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते, मुझ बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे से खिलने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, स्वयं में ज्ञान घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना। बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना। दूसरी पॉइंट, रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं, यह पहचान कर हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भाव। प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवार्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। ओम शांति।